नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय संदीप बख्शी मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 9 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 आपको कराने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन ही समझेंगे। मैंने बताया था रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक कंडीशन मेंशन होती है इसमें, जो q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में हो बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फर्दर रैशनल नंबर भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? वो नंबर जिनका क्या है, रिमाइंडर जीरो आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे 10 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाता है। तो 10/2 क्या एक टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेट मीन्स खत्म हो जाना। अब है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, मीन्स जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो वो वैल्यू रिपीट करेंगी। फॉर एग्जांपल, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 0, 3 3 जा 9, ये 1 बचता ही जाएगा तो ये आ जाएगा 3.3333। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, रिपीट कर रहा है, जो 3 है बार बार आता जा रहा है इसलिए बट रिपीटिंग। एक लास्ट कैटेगरी जो है वो इसमें मेंशन होती है इरेशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, वो नंबर जिनका रिमाइंडर जीरो भी नहीं आएगा और वो वैल्यू रिपीट भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो क्या आते हैं, रिपीट भी नहीं करते हैं और उनका रिमाइंडर भी जीरो नहीं आता है। 1.01 0 0 1 0 0 0 1, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, और बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन का नाम क्या है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको हमें पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन का नाम बताना है। देखो
देखो यहाँ पर जो डिविडेंड है वो छोटा है किससे, डिवाइजर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे और 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब डिविडेंड हमारा बड़ा हो गया है डिवाइजर से, तो कितने पे जाएगा, 3 पे। बचा कितना, 60। अब दोबारा हमारा जो डिविडेंड है वो छोटा हो गया है डिवाइजर से। अगेन हम क्या लगा देंगे, पॉइंट के बाद हमको 1 0 फ्री मिलती है तो उसका यूज करेंगे। अब जाएगा 7। जो हमारे पास क्वोशंट आया है 0.36, देखो यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 आ गया है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिस वैल्यू का रिमाइंडर 0 आ जाता है मीन्स टर्मिनेट हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर। इस प्रकार से आपको डिवाइड करने के बाद हर एक डेसिमल एक्सपेंशन का नाम लिखना है। यदि यहाँ पर 0 नहीं आता है, यहाँ पर वैल्यू रिपीट करेंगे। यदि यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो यहाँ पे वैल्यू रिपीट करेंगे, और जब रिपीट करेंगे तो उसके लिए कंडीशन होती है, रैशनल नंबर का जो सेकंड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, बट रिपीटिंग, जो रिपीट करेगा। आगे बात करते हैं उसी की। सेकंड पार्ट है 1/11। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट हमें डिवाइड करना है, उसके बाद हमें डेसिमल एक्सपेंशन का नाम लिखना है। तो पहले डिवाइड करेंगे, जो डिविडेंड है यहाँ पर भी छोटा है किससे, डिवाइजर से, तो इसको बड़ा बनाएंगे, 0 लगा देंगे और 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अभी भी जो हमारा डिविडेंड है वो छोटा है किससे, डिवाइजर से, तो हम क्या लगा देंगे, 1 0 यहाँ पर लगाने के लिए पहले 1 0 यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है। अब हमारा जो डिविडेंड है वो बड़ा हो गया है डिवाइजर से, अब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 नंबर 99, 9 पे जाएगा, 1 बचा, तो पॉइंट के बाद 1 0 फ्री मिलती है हमको, उसका यूज करेंगे। अभी भी हमारा डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, पॉइंट के बाद जो 1 0 फ्री मिलती है उसका हमने यूज कर लिया है। 1 0 और ऐड करने के लिए 1 0 पहले यहाँ पे लगाते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। 11 नंबर 99 दोबारा इस पे जाएगा, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा जो है 1 बचता ही जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 0.090909 आता ही जाएगा। तो ये वैल्यू 0.090909 आता ही जाएगा। मीन्स जो वैल्यू रिपीट करती है हम उन पे लगा देते हैं बार, 0.09 पे लगा देंगे हम बार। अब ये वैल्यू रिपीट कर रही है और यहाँ पे क्या है, जो रिमाइंडर है कुछ बच रहा है, वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ पर रिपीट कर रही है और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका नाम क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और रिपीट कर रही है वैल्यू, तो बट रिपीटिंग। इसी प्रकार से आपको सारे पार्ट करके देखने हैं अपने नोटबुक में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पर बार, यानी कि 1/7 को हम ये लिख सकते हैं, कैन यू प्रिडिक्ट दैट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। हमें बताना है कि 1/7 को हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो हमें और वैल्यू लिखनी है 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। हमको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको।
2/7 का, 3/7 का। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 1/7 हमारे पास ये दे रखा है 0.142857 पर बार। तो मल्टीप्लाई बाई 2 जो भी आएगा तुम्हारा आंसर होगा। 3/7 इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0.142857 पर बार इंटू में 3 इज इक्वल टू। इस प्रकार से हम 4/7 और 5/7 भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसको p by q के फॉर्म में लिखना है, मींस रैशनल नंबर प्रूव करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है इसको हमें रैशनल नंबर प्रूव करना है। देखो रैशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप है इसका, जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसको हमें लेट करना है x के इक्वल। और इसका दूसरा स्टेप है हमें इसके बाद देखना है कि पॉइंट के बाद कैसे इतने डिजिट हैं जिस पे बार हैं। आगे बात करते हैं, पहले इसको लेट के इक्वल मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 पर बार। अब मैंने बताया था जिस वैल्यू पर बार होती है तो वो वैल्यू बार बार आती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.6666 ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है। फर्स्ट सेकंड स्टेप है इसका, हमें देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है। यहाँ पर एक डिजिट पे बार है तो हम क्या कर लेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे इसको। यदि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। यदि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते जिन पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10x। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है हमको। अगर यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0.0666, ये चलता ही रहेगा। ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास 10x माइनस में x इज इक्वल टू 0.666, ये चलता ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करना है हमें ऊपर वाली इक्वेशन को, 0.666 ये भी चलता ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 9x, यहाँ पर क्या बचेगा? 6। x इज इक्वल टू 6/9। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। तो ये हमने क्या लिख दिया? इसको p by q के फॉर्म में लिख दिया। इसमें क्या है? q नॉट इक्वल टू है 0 पे, हेंस प्रूव। इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन करना है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसी का सेकंड पार्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। हर क्वेश्चन इसी प्रकार से हमको रैशनल नंबर प्रूव करना है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
इसका फर्स्ट स्टेप है, जो भी हमको नंबर गिवन है उसको हमें रेशनल नंबर इक्वलेट करना है एक्स के। देन उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने ऐसे डिजिट हैं पॉइंट के बाद जिसपे बार है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें पॉइंट के बाद वही डिजिट चाहिए जिसपे बार है। अब इस क्वेश्चन में एक ऐसा डिजिट है 4 जिसपे क्या है, बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बाहर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे जो भी क्वेश्चन है एक्स के, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पर बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0.47 ये चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये 4 जो है इसको बाहर निकालना है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद वही डिजिट चाहिए जिन पर बार है। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4.7777, ऐसे ये चलता रहेगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमारा जो क्वेश्चन है स्टार्ट होता है यहाँ से। अब हमारे पास पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट आ गए जिन पे बार है। अब पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिसपे बार है, एक ही ऐसा डिजिट है जिसपे बार है। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 47.777, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे देखो पॉइंट के बाद जो है 7 रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद हमारी जो वैल्यूज है वो 0 ही आएंगी। तो 47 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 43, और यहाँ पर कितना बचेगा 90x। तो x की वैल्यू निकालेंगे 43/90, ये आ गया। इसको हम क्या ले सकते हैं, p/q की फॉर्म ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।